नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर भारत यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारत का संविधान लिखा और बाबा साहब के संविधान के माध्यम से ही आज हमारा देश चल रहा है। हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था चल रही है, सुप्रीम कोर्ट चल रहा है, हाई कोर्ट चल रहा है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हम लोगों को वोट देने का अधिकार दिया। चाहे गरीब से गरीब व्यक्ति हो, चाहे अमीर से अमीर व्यक्ति हो, चाहे अडानी हो, चाहे अंबानी हो, उनके वोट की कीमत वही है, वही हमारे और आपके वोट की कीमत है। लेकिन समय समय पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया जाता है मनुवादी तत्वों के द्वारा। ऐसे लोग जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर के घृणा करते हैं, इसलिए क्योंकि इन्होंने दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को सम्मान के लिए, हक के लिए, एक उचित स्थान के लिए आरक्षण की व्यवस्था दी, जिस आरक्षण के माध्यम से ही जो लोग आज धीरे धीरे दलित समुदाय में नौकरी पा रहे हैं, ओबीसी समुदाय में नौकरी पा रहे हैं, जो भी पा रहे हैं उसी आरक्षण की वजह से पा रहे हैं, अन्यथा वह भी नहीं मिलता। आप सब पुरानी परिस्थितियों से वाकिफ होंगे। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान इस स्तर पर किया जा रहा है, जिन्होंने संविधान रचा, जिनके हिसाब से वकील बने, जो आज काला कोट पहन करके कचहरी में जाते हैं, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की देन है। लेकिन उसी कचहरी के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जब मूर्ति लगनी होती है तो विरोध उत्पन्न होता है। कैसे देख सकते हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर के मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर में मूर्ति लगनी है। मूर्ति आ चुकी है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को लेकर के अंबेडकर वादियों और सनातनियों में तनातनी हो गई। हालांकि सनातनी का मतलब यह नहीं है कि वे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करें। तमाम लोग सनातन को मानते हैं, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भी मानते हैं। आप लोग देख सकते हैं, अंबेडकर पर ग्वालियर हाई कोर्ट में विवाद, मतलब हाई कोर्ट ने कहा है कि आप मूर्ति लगवा सकते हैं इस मामले को लेकर, लेकिन देख सकते हैं ये लोग काला काला कोट जो पहने हैं, आपके सामने दिख रहा है, यही लोग हैं। और जो काला कोट पहने हैं दोस्तों, ये जो काला कोट पहने हैं, ये किसकी देन है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की। लेकिन यही लोग विरोध कर रहे हैं, हिंदू लायर आर नॉट अलाउइंग द इंस्टॉलेशन ऑफ अंबेडकर्स मतलब कि अंबेडकर की जो मूर्ति है, स्टैचू जिसको बोलते हैं, उसको ये लोग अलाउ नहीं होने दे रहे हैं। मैं आपको यहां पर दिखाना चाहता हूं, पहले आप बयान देखिए। अनिल मिश्रा हैं, पूर्व एसोसिएशन हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में। देख सकते हैं दोस्तों क्या बोल रहे हैं। प्रतिमा रखिए जो कहीं जाएगी, डीआरपी लाइन जाएगी, डीआरपी वहां जाएगी। और नहीं तो वकील इतने कमजोर नहीं है, बाहर के आउटसाइडर हमारे भी बहुत आ सकते हैं, तो ये प्रतिमा ही नहीं बचेगी। क्या भारी लोग शामिल थे? नहीं, अभी हमारे एक भी ऐसा नहीं है जो वकील नहीं और कह रहे प्रतिमा नहीं लगेगी। ये कौन से लोग हैं? जिस काली कोट को इन लोगों ने पहना है वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की देन है, लेकिन यही लोग विरोध कर रहे हैं। वहीं पर दोस्तों एक और मामला सामने आ रहा है मनु की मूर्ति का। अब आप देख सकते हैं दोस्तों, जिन्होंने संविधान लिखा उनकी प्रतिमा नहीं लगने दी जा रही है। अभी और मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिएगा खबर पूरी। ये है मनु की मूर्ति। आप सोचिएगा कहां लगी है? राजस्थान हाई कोर्ट में लगी है। सोचिए मनु का क्या योगदान है, मनु महाराज का क्या योगदान है संविधान को लिखने में। जो लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं, बताते भी हैं, इन्होंने मनु स्मृति को लिखा है। हालांकि मनु स्मृति लागू कराने के लिए बहुत सारे लोग प्रयास भी करते हैं, लेकिन मनु स्मृति लागू नहीं करा पा रहे हैं, क्योंकि देश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के अंतर्गत
या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जब एक हाई कोर्ट के खंडपीठ ग्वालियर में मूर्ति नहीं लगाया दिया जा रहा है, तो यह मूर्ति किस बात को लेकर है? इस पर अभी याचिका डाली गई थी पिछले दिनों, संजीव खन्ना जब सीजेआई थे तो डाली गई थी कि इस मूर्ति को हटाया जाए, याचिका खारिज कर दी गई। वर्तमान में BR गवई आए हैं जो बौद्ध धर्म से हैं, बौद्ध धर्म के अलावा दलित बिरादरी से हैं, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों से हैं। तो आने वाले समय में इस मूर्ति को हटाने के लिए फिर याचिका डाली जाएगी सुप्रीम कोर्ट में। इसको लेकर पहले जो खबर है उसको आप देखिए, देख सकते हैं, खबर थोड़ी पुरानी है। एक बार फिर चर्चाओं में मनु प्रतिमा हटाने की याचिका को सुनने से सुप्रीम कोर्ट इनकार कर दिया है। BHU में मनु स्मृति पर शोध की कवायद चल रही है। जो मनु स्मृति मतलब कि मनु की वीडियो है जो लगी हुई है राजस्थान हाई कोर्ट में, नहीं मूर्ति लगी हुई है, इसको लेकर पहले भी याचिका डाली गई है। आने वाले समय में इस पर भी याचिका और डाली जाएगी, क्योंकि जब बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति नहीं लग सकती जिन्होंने संविधान लिखा है, तो मनु की मूर्ति कैसे लग गई? और इस मामले को लेकर के अब लोग ये कह रहे हैं कि इस मूर्ति को हटाया जाए, और जब याचिका डाली जाएगी सुप्रीम कोर्ट में, अभी डालेंगे लोग, तो उसमें ये भी कहा जाएगा कि इस मूर्ति को हटाया जाए, क्योंकि जो चीफ जस्टिस बने हैं उन्होंने बहुत कड़े कड़े फैसले लिए हैं। तो देखते हैं कि इसमें मूर्ति को हटाया जाता है कि नहीं हटाया जाता है। देख सकते हैं अलग अलग वेबसाइट ने क्या छापा है। अचानक हाई कोर्ट आ पहुंची बाबा साहेब की मूर्ति, वकीलों में हुई झड़प। यानी कि दो हिस्से हैं, इसके दो हिस्से हैं, मैं आपको बताने वाला हूं। वकीलों में हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच में बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति पर विवाद, दो हिस्सों में बटे वकील, पुलिस ने मोर्चा संभाला। देख सकते हैं ये खबर है दोस्तों। दो हिस्सों में बंटने का कारण सीधा है, साफ साफ है कि जो मनवादी मानसिकता के लोग हैं वे नहीं चाहते कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगे। हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच में बाबा साहब अंबेडकर के विवाद पर दो हिस्सों में बटे वकील को लेकर यहाँ पर बाकायदे छापा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं भारी पुलिस फोर्स भी यहाँ पर तैनात था। और इस मामले को लेकर के मामला है असल बुधवार को। पूरा विवाद तब खड़ा हुआ जब ग्वालियर हाई कोर्ट परिसर में वकीलों का दल बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा को लेकर स्थापित करने पहुंचा और स्टैंड पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा रहा था, जिसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना के पराक्रम और देशभक्ति के सम्मान से लगाया गया था। इसी स्टैंड पर बार एसोसिएशन और अंबेडकर समर्थक के बीच विवाद हो गया। इस प्रतिमा को लेकर जो समर्थक हैं वकील राय सिंह बौद्ध ने कहा, प्रतिमा को लेकर कोई दो राय नहीं है। बार एसोसिएशन के चुनिंदा लोग, बाकी 99% लोग समर्थन में हैं। पूर्व में ही मांग उठी है कि वकीलों ने आवेदन किया था सुप्रीम कोर्ट की तरह ग्वालियर हाई कोर्ट में मूर्ति लगनी चाहिए। इस पर चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत ने इसकी इजाजत दी। पूरी प्रोसीडिंग से प्राइमा स्टैंड बनाया गया, मतलब सब कुछ बन गया, केवल मूर्ति लगना बाकी है। बार एसोसिएशन इसका विरोध कर रहा है, बाकी ज्यादातर वकील इसके पक्ष में है। बार एसोसिएशन कह रहा है कि आपराधिक तथ्यों से पैसा इकट्ठा किया गया है। आपराधिक तथ्यों मतलब साथ ही आरोप लगाया कि निर्माण के लिए इस्तेमाल की गई राशि ठेकेदारों आपराधिक तथ्यों से ली गई है। भाई चाहे आपराधिक तथ्यों से ली गई हो चाहे जहां से ली गई हो, आपसे क्या मतलब है? न्यायोचित नहीं है। वैसे भी न्यायालय परिसर किसी भी जाति धर्म से ऊपर है। पहली बात, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सबके हैं। वोट देने का अधिकार जाति को धर्म को देखकर उन्होंने नहीं दिया। और वहीं पर आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार से हमारे देश में, हमारे प्रदेश में हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान होता है, जिन्होंने वोट देने का अधिकार दिया, जिन्होंने हक और अधिकार देने का अधिकार दिया। मतलब कि आपका क्या कहना है इस मामले को लेकर, मूर्ति को लेकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर और इन सामंतवादी और मनवादी लोगों को लेकर? कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।